आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारा आज का क्वेश्चन है हाउ आर द हाइड्रोफाइट्स अडेप्टेड टू एक्वेटिक लाइफ। हमें बताना है कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो एक्वेटिक लाइफ में किस तरह से अडेप्टेड है। नाउ प्लांट्स अडेप्टेड टू लिव इन एक्सट्रीम वेट कंडीशंस। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो वाटर में रहते हैं, वेट कंडीशंस में रहते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। नाउ कॉमन adaptations to increase the rate of gaseous exchange, are as follows। कि ये मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज कर सके तो इनमें ये कॉमन अडेप्टेशंस होते हैं। फर्स्ट, लीफ शेप। लीफ की शेप क्या होता है? सबमर्ज लीव्स जो होती हैं, the submerged leaves are often highly dissected। क्या होती हैं? highly dissected होती हैं या divided होती है to create a very large surface area for absorption and photosynthesis। क्या कहते हैं कि इनकी जो लीव्स होती हैं ये डाइसेक्टेड होती हैं या डिवाइडेड होती हैं ताकि इनका सरफेस एरिया लार्ज हो जाए, ये एब्सॉर्ब कर पाए और फोटोसिंथेसिस कर पाए। It also minimizes water resistance। ये वाटर रेजिस्टेंस को भी मिनिमाइज करता है and hence potential damage to the leaves। और इसकी वजह से क्या होता है? लीव्स को डैमेज भी नहीं हो पाता। इन मेनी केसेस जो सबमर्ज लीव्स होती हैं दे आर टोटली डिफरेंट टू फ्लोटिंग और इमर्जेंट लीव्स। जो सबमर्ज लीव्स होती हैं वो फ्लोटिंग और इमर्जेंट लीव्स से कई केसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इमर्जेंट लीव्स होती हैं दे आर यूजुअली मच लेस डिवाइडेड। इमर्जेंट लीव्स बहुत ज़्यादा डिवाइडेड नहीं होती, इफ नॉट एंटायर, एंड हैव अ मोर सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर टू दोज ऑफ द लैंड प्लांट्स। और वो लैंड प्लांट्स की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अडैप्टेशन है लैक ऑफ protective layer। Lack of protective layer। Now the epidermal layer shows very little if any sign of cuticle formation as water loss is not a problem। So the epidermal layer shows very little if any sign of cuticle formation as water loss is not a problem। इनकी लीव्स पे, इनके एपिडर्मल लेयर पे क्यूटिकल नहीं होता क्योंकि वाटर लॉस की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन दी वाटर। All the surface cells appear to be able to absorb water। All the surface cells appear to be able to absorb water, nutrients, and dissolved oxygen
डायरेक्टली फ्रॉम दी सराउंडिंग वाटर। क्या करते हैं, सराउंडिंग वाटर से ही उनके जो सरफेस सेल होते हैं वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। Now, as a result, the xylem tubes is often greatly reduced, if not absent. क्या होता है, जो आपकी xylem tubes होती हैं is often greatly reduced, वो बहुत ज़्यादा reduced होती हैं, if not absent, अगर absent नहीं होती तो बहुत ज़्यादा reduce होती हैं. There are also no stomata on the underside of the leaves. There are no stomata on the underside of the leaves. Next is location of stomata. Now, stomata कहाँ located है? Now, the green pigment containing chloroplast, important for photosynthesis, are restricted to the upper surface of the leaves, which are the only surface to be well lit. क्या होते हैं? Stomata जो होते हैं, they are found only on the upper surface. They are found on the upper surface of the leaf. ये upper surface पे ही पाए जाते हैं. This upper surface often has a thick waxy cuticle to repel water and help to keep the stomata open and clear. अब इस upper surface पे thick waxy cuticle होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये water को repel करता है और help करता है stomata को open और clear रहने के लिए. Next, presence of parenchyma. ये बहुत ही important adaptation है इनमें, जिसकी वजह से ये float कर पाते हैं in the water. Now, they allow diffusion of oxygen from the aerial portions of the plants into the roots. ये क्या करते हैं? They allow diffusion of oxygen from the aerial portions of the plant into the roots. पैरेनकाइमा क्या होता है? ये मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है. The roots don't have to depend on getting oxygen from the soil. So, roots को डिपेंड नहीं होना पड़ता सॉइल पे ताकि वो ऑक्सीजन ले सके. Regular plants may have porosity, that is air space in the roots and stems of 2 to 7% of their volume, whereas जो regular plants है उनमें porosity कितना होता है, that is air space roots और stems में 2 to 7%. लेकिन wetland plant में ये 60% तक pore space होता है by volume. क्या होता है? Wetland plant have porosity क्या हुआ मतलब? The percent air space in roots and stems. वो कितना होता है इनमें? Up to 60% pore space by volume. For a typical hydrophytic plant, air moves into the internal gas spaces of young leaves. क्या होता है? एक typical hydrophyte plant के अंदर क्या होता है? जो आपकी गैस है वो क्या करती है? ये मूव करती है internal gas spaces में. कहाँ पे? young leaves में on the water surface. और फिर क्या होता है? इसे force किया जाता है through the parenchyma of the stem to the roots. और फिर ये क्या करती है? ये parenchyma जो present होता है stem के अंदर, उससे ये root में चली जाते हैं. By the slight pressure.
किसकी वजह से? हीटिंग ऑफ लीव्स की वजह से जो होता है। ओल्डर जो लीव्स होती हैं, जो पुरानी लीव्स होती हैं, वो अपनी कैपेसिटी टू सपोर्ट प्रेशर ग्रेडियंट्स सो दैट गैस मूव कर सके फ्रॉम स्टेम्स टू द रूट्स, ये क्या होती है, ये अपनी कैपेसिटी ये लूज कर देते हैं। पुरानी जो लीव्स होती है ये अपनी कैपेसिटी लूज कर देते हैं ताकि जो प्रेशर ग्रेडियंट से ये रूट्स तक जाती है ऑक्सीजन, ये कम हो जाती है इनमें। नेक्स्ट, एंड दिस प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, it provides buoyancy to the plants. ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? बायोन्सी। इसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट, स्टेम एंड लेंटिसल। स्टेम एंड लेंटिसल हाइपरट्रॉफी। अब ये क्या अडेप्टेशन होता है? The presence of little or no mechanical strengthening tissue in stems and leaf petioles. The presence of little or no mechanical strengthening tissue in stems and leaf petioles. क्या कहते हैं? प्रेजेंस ऑफ लिटिल मैकेनिकल स्ट्रेंथनिंग टिश्यू प्रेजेंट ही नहीं होता लीव्स में या लीफ पेट्यूल्स में, या तो बहुत कम होता है या प्रेजेंट ही नहीं होता। इफ दीज प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर, अगर इन प्लांट्स को आप रिमूव कर देंगे वाटर से, सो दे हैंग लिम्पली, ये एकदम से हैंग करने लगेंगे। दे आर नॉर्मली सपोर्टेड बाय वाटर, ये वाटर से ही सपोर्ट किए जाते हैं ऑल अराउंड देम, एंड सो हैव नो नीड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथनिंग। दे आर normally supported by water all around them, and so have no need of मैकेनिकल स्ट्रेंथनिंग, इसलिए इनमें कोई जरूरत नहीं होती मैकेनिकल स्ट्रेंथनिंग की। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट वुड बी डिसएडवांटेज, मैकेनिकल सपोर्ट इस केस में एक डिसएडवांटेज होगा, एज इट वुड लिमिट, एज वो क्या करेगा, वो लिमिट कर देगा इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को। अगर मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट होता है तो वो लिमिट कर देता है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इन द इवेंट ऑफ चेंजेस इन द वाटर, जैसे कि वाटर मूवमेंट्स में चेंजेस आते हैं, तो अगर ये मैकेनिकल टिश्यू होता तो इनकी मूवमेंट्स लिमिट हो जाती है। मैकेनिकल टिश्यू सबसे ज्यादा किस में डेवलप होता है? ये आपके डेजर्ट प्लांट्स में सबसे ज्यादा डेवलप होता है। नेक्स्ट, रूट्स। रूट्स में क्या अडेप्टेशन पाई जाती है? रूट्स आर ऑफ्टन ऑल्सो रिड्यूस, ये क्या होती है? रिड्यूस्ड होती है, एंड द मेन फंक्शन इज एंकरेज, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एंकरेज मतलब सपोर्ट करना। रूट हेयर्स जो होते हैं, जो कि फंक्शन करते हैं एब्जॉर्प्शन में, दे आर ऑफ्टन एब्सेंट। रूट हेयर्स क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं, एंड रूट्स देमसेल्व्स में बी एंटायरली गॉन, और रूट्स भी नहीं हो सकती, हो सकता है कि रिड्यूस्ड हो या ना भी हो। नाउ नेक्स्ट इज रैपिड अर्ली शूट ग्रोथ। रैपिड अर्ली शूट ग्रोथ अंडर फ्लडेड कंडीशंस क्या होता है कि आपके सेवरल हर्बेशियस एंड वुडी स्पीशीज जो होते हैं एग्जिबिट दिस, वो ये एग्जिबिट करते हैं, विच गेट्स दी शूट अबव दी सरफेस। सो क्या होता है, काफी हर्बेशियस प्लांट्स और वुडी प्लांट्स क्या करते हैं कि उनकी शूट जो होती है अबव दी सरफेस हो जाती है, विच गेट्स दी शूट अबव दी सरफेस ऑफ दी वाटर। इनकी शूट वाटर से भी बाहर निकल आती है क्विकली टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, ताकि वो गैस एक्सचेंज कर सकें।
सो ये क्या था, ये नॉर्मली अडेप्टेशंस थे जो हाइड्रोफाइट्स के अंदर होते हैं टू सर्वाइव इन द एक्वेटिक लाइफ। आप देख सकते हैं कि ये एक लैंड प्लांट है और ये एक डाइसेक्टेड अंडर वाटर, और ये वाटर लीफ है। देखिए इसकी लीफ कितनी डाइसेक्टेड है, डिवाइडेड है, ताकि सरफेस एरिया इसका बढ़ जाए और ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके फॉर दी फोटोसिंथेसिस। वेराज ये है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। आप देख सकते हैं हमारे जैसे ऑप्शन है, हमारे ऑप्शंस क्या मतलब, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं एक्वेटिक प्लांट, जैसे लेमना है, सेल्विनिया है, अजोला है, पिस्तिया है, ये क्या है, बेसिकली फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है जो फ्रीली फ्लोट करते हैं हाइड्रोफाइट्स में। सो बेस्ड ऑन अब हाइड्रोफाइट्स भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, फ्री फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड, रूटेड। सो दिस तरह से, एंड ये नॉर्मल अडेप्टेशंस है तो इनमें आपको पाई जाती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।